डॉक्टर अंतर्यामी कौशिक, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा से वनस्पति विज्ञान विभाग में। हम बीएससी भाग द्वितीय में फर्स्ट पेपर टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हमने हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन तथा प्रथम यूनिट में अन्य बातों जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन इत्यादि के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स के बारे में। नोमेनक्लेचर का अर्थ है नामकरण, पादप का नामकरण, प्लांट नोमेनक्लेचर, जिसे हम बॉटनिकल नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। पादपों का तथा मानव का संबंध आदिकाल से है। हमें पता है विश्व के अलग अलग भागों में रहने वाले लोग अलग अलग प्रकार की भाषाओं का उपयोग करते हैं, जिसके द्वारा वो आपस में एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। पादपों का उपयोग क्योंकि आदिकाल से है, अतः प्रत्येक भाषा में उपयोग में आने वाले पादप का नाम अलग अलग है, जिसके कारण पूरे विश्व में यदि किसी एक पादप का उदाहरण लिया जाए, जैसे एग्जाम्पल हमारे पास में वायोला या पेंजी का उदाहरण लिया जाता है, उसके पूरे विश्व में 150 नाम हैं। सोलेनम मेलोंजेना नाम का एक पादप, जिसे हम हिंदी में बैंगन कहते हैं, इंग्लिश में ब्रिंजल या एग प्लांट कहा जाता है, पूरे विश्व में इस पादप के 48 नाम हैं। अर्थात किसी एक पादप का नाम अलग अलग भाषा में अलग अलग होने के कारण उस पादप की पहचान में एक बड़ी दिक्कत उत्पन्न हो जाती है। विश्व के किसी भी भाग में आप उस पादप को उस नाम से नहीं पहचान सकते। इसलिए वैज्ञानिक जगत ने एक निर्णय लिया, जिसके अनुसार पौधे का नाम वैज्ञानिक आधार पर दिया जाए, साइंटिफिक बेस नेम हो, जिसके आधार पर हम उस प्लांट का नाम रख सकें और पूरे विश्व में उस पादप को कम से कम उस एक नाम से सभी वैज्ञानिक जानें। अन्य लोकल नेम, जिसे हम वर्नेकुलर नेम कहते हैं, वो अलग हो सकते हैं, परंतु वैज्ञानिक नाम उसका एक ही हो। इस प्रक्रिया को पादप नामकरण, प्लांट नोमेनक्लेचर या बॉटनिकल नोमेनक्लेचर का नाम दिया गया। बॉटनिकल नोमेनक्लेचर को इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस, हम पीछे ICBN के बारे में पढ़ चुके हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, जिसमें हमने ये बताया कि विभिन्न पादप वैज्ञानिकों के द्वारा, टैक्सोनोमिस्ट के द्वारा या प्लांट से जुड़े हुए जितने भी रिसर्चर्स हैं, शोधकर्ता हैं, उनके द्वारा एक कांग्रेस मीटिंग का आयोजित किया जाता है और उस मीटिंग में जो नियम बनते हैं उन्हें हम कोड कहते हैं। तो विभिन्न बॉटनिकल कांग्रेसेस में जब जब नए पादपों का नामकरण हुआ, तब तब उन बॉटनिकल नेम्स को अप्रूव किया गया बॉटनिकल कांग्रेसेस में। यह सारा कार्य ICBN के अंतर्गत होता है और ICBN पूरे विश्व में उस एक पादप को एक साइंटिफिक नाम उपलब्ध करवाता है। अब साइंटिफिक नाम है क्या? साइंटिफिक नाम का मतलब है कि एक ऐसा नाम जिसमें सभी प्रकार के रेफरेंस, उसके गुण, उस पादप की फैमिली, उस पादप के जीनस, उस पादप के स्वयं के या उसके कोई विशेष भौगोलिक गुण हैं, जियोग्राफिकल कैरेक्टर्स हैं, उन सभी गुणों को एकत्र किया जाए और उस आधार पर उसका एक वैज्ञानिक नाम रखा जाए। इसे हम साइंटिफिक नेम कहते हैं। अर्थात अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग गुणों के आधार पर कोई नाम न रखकर स्पष्ट रूप से एक सार्वभौमिक नाम जो सभी वैज्ञानिकों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाए, स्वीकार्य हो, उसे हम साइंटिफिक नेम कहते हैं। और यह स्वीकार्यता ICBN के कोड ऑफ नोमेनक्लेचर, जो ICBN के नियम हैं, उनके आधार पर होती है।
कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर के बारे में हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। आईसीबीएन एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व में वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई है और अलग अलग तरह के नामों के लिए अलग अलग प्रकार की संस्था है। जैसे बॉटनिकल प्लांट्स के नाम के लिए बॉटनिकल आईसीबीएन, जिसको हम इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। कल्टीवेटेड प्लांट्स के लिए, फसली पादपों के लिए अलग से एक संस्था बनाई है जिसका नाम इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स है। इसी प्रकार से जंतुओं के नाम के लिए अलग से इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है। इसी प्रकार से बैक्टीरिया के नाम के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया है या इंटरनेशनल कोड ऑफ टेक्सोनोमी ऑफ वायरस है। तो इस प्रकार से इसके अलग अलग भाग हैं, इसके अलग अलग कार्य क्षेत्र हैं। अब बॉटनिकल नेम्स में कुछ अलग अलग कोड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक शब्द आता है टोटोनिम्स, जिसका अर्थ है व्युत्पन्न या विशेषण। पादपों में बॉटनिकल नेम्स रखते समय पहले जीनस व स्पीसीज, हम इससे पहले बात करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी कि द्विनाम पद्धति, यह एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। द्विनाम पद्धति का अर्थ है किसी भी पादप में दो नाम, पहला नाम जिसे हम जीनस वंश कहते हैं तथा दूसरा नाम स्पीसीज या जाति कहते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का प्रस्तुतिकरण सबसे पहले पाइनेक्स नाम की एक पुस्तक में गैस्पार्ड बोहिन के द्वारा किया गया। गैस्पार्ड बोहिन वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक पाइनेक्स में 1623 में द्विनाम पद्धति को प्रतिपादित किया, परंतु उस समय इसका प्रचलन नहीं हो पाया। अतः 1753 में एक बहुत पॉपुलर बुक जिसे हम स्पीसीज प्लांटेरम कहते हैं, जिसका लेखन कार्लस लिनियस के द्वारा किया गया, इस पुस्तक में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का प्रचलन सामान्य किया गया। अर्थात इस पुस्तक के द्वारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द्विनाम पद्धति को अधिक पॉपुलर किया। इस नाम पद्धति में हर एक पौधे के दो नाम होते हैं, जिसे वंशीय नाम, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम या जातीय नाम कहते हैं। ये नाम यूनिवर्सल होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं और किसी एक जियोग्राफिकल क्षेत्र में, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भी रखे जा सकते हैं। यह नाम वर्निकुलर नाम से भिन्न होते हैं। वर्निकुलर नाम वो नाम है जो सामान्य भाषा में, सामान्य बोलचाल की भाषा में किसी पादप को जिससे पुकारा जाता है उसे हम वर्निकुलर या कॉमन नेम कहते हैं। तो ये कॉमन नाम से भिन्न होता है, ये साइंटिफिक नाम होता है। इसे, इसके नाम में लैटिन लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है तथा इसे लिखने के लिए भी कुछ विशेष नियम है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो स्पीसीज है, जातीय नाम है, उस नाम को इसमें इस स्लाइड में हम बॉटनिकल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बता रहे हैं। बोहिन और कैरोलस लिनियस के बारे में बताया। इन्होंने बताया फर्स्ट नेम जीनस होगा, दूसरा नाम स्पीसीज होगा। फिर जेनरिक नेम एक कलेक्टिव नेम है जिसमें सभी कैरेक्टरिस्टिक्स एक जीनस के, एक वंश के बहुत सारे पादप हो सकते हैं, इसलिए हम इसे कलेक्टिव या सामूहिक नाम कहते हैं। जबकि स्पीसीज़ का एक ही पौधा आता है, इसलिए हम उसे जातीय नाम कहते हैं, उसे अलग से लिखा जाता है। एक शब्द आता है एपिथेट। एपिथेट का मतलब होता है गुण सूचक या विशेषण।
किसी भी पादप के नाम में उसके गुण का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जो उसका मॉर्फोलॉजिकल बाह्य आकारीय गुण हो सकता है, इकोलॉजिकल उसकी केमिकल नेचर को प्रदर्शित कर सकता है। तो यह गुण उसके नाम में परिलक्षित होना चाहिए, ऐसा साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वैज्ञानिक के द्वारा माना जाता है। जैसे एग्जांपल हमारे पास में अल्फा मल्टीफ्लोरा या आइपोमिया एक्वाटिका, ये बताता है कि यह बहुत सारे पुष्पों से बना हुआ है, बहुत प्रकार के पुष्पों से बना हुआ है। मल्टीफ्लोरा एक्वाटिका जो जलीय पादप है। तो इस प्रकार से एपिथेट किसी भी नाम का नामकरण एक विशेष गुण के आधार पर किया जाता है। कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा स्पेशल जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत अधिक काम किया हुआ है, जिनको वे सम्मान देना चाहते हैं, उनके आधार पर बॉटनिकल नेम्स रखे जाते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास में सोलेनम इसाबेलाई फॉर ऐसाबेला, ऐसाबेला जो एक फेमस पर्सनैलिटी है, इत्यादि इत्यादि। कुछ पादपों में जियोग्राफिकल एपिथेट्स भी होते हैं, वो उनकी भौगोलिक गुणों को परिलक्षित करते हैं। जैसे कुछ पादपों में स्पीसीज जो है सहारी लिखा जाता है, जिसका मतलब है जो सहारा में पाया जाता है। पुगुएंसिस जो पुगु में पाया जाता है। अम्बिलेंसिस जो अम्बिले का है। इस तरह से युगांडेंसिस जो युगांडा का है, इथोपियंसिस जो इथोपिया का है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे जियोग्राफिकल गुणों का समाहित किया जाता है किसी नाम में। बॉटनिकल नेम किस प्रकार से लिखा जाता है? बॉटनिकल नेम लिखने के लिए एक शब्द आता है अथॉरिटी। किसी भी बॉटनिकल नेम को लिखने के पश्चात उसको, उस पादप को खोजे जाने वाले वैज्ञानिक का नाम उसके पीछे लिखा जाता है, उसे हम अथॉरिटी कहते हैं। अथॉरिटी इज़ अ नेम ऑफ पर्सन और पर्सन्स हु फर्स्ट डिस्क्राइब द स्पीसीज, जिन्होंने सबसे पहले उस पादप की खोज की, उसे हम अथॉरिटी कह देंगे। अथॉरिटी को शॉर्ट फॉर्म में उस वैज्ञानिक नाम के पीछे लिखा जाए। एग्जाम्पल हमारे सामने है सोलेनम अमेरिकाना मिलर। मिलर एक वैज्ञानिक हैं जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में मिल के द्वारा लिखा जाता है। इसी प्रकार से वैज्ञानिक को, जो वैज्ञानिक नाम है उसके पीछे बहुत सारी उसकी जो गुण हैं उनको भी बताया जा सकता है, जो शॉर्ट फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। प्रत्येक नाम में जो कैटेगरी है, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं जिसमें हमने पादप को वर्गीकृत किया है, उसके दो भाग होते हैं। एक को हम प्रीफिक्स कहते हैं, एक को हम सफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स जो नाम में पहले लिखा जाता है, सफिक्स जो नाम में बाद में लिखा जाता है। आईसीबीएन के द्वारा प्रत्येक कैटेगरी, प्रत्येक हिरार्ची में जो कैटेगरी आ रही है, जो अनुक्रम वैज्ञानिक नामों को लिखने का अनुक्रम है, उसमें जो कैटेगरी आ रही है उसके पीछे जो सफिक्स आना है उसके बारे में निश्चित नियम दिए हैं। किंगडम के पीछे बायोंटा, फाइलम के पीछे फाइटा, सब फाइलम फाइटिना, क्लास ऑप्सिडा। इस तरह से आपके सामने एक लिस्ट है जिसमें मुख्यतया क्लास ऑप्सिडा, ऑर्डर एल्स, फैमिली ACE से अंत होनी चाहिए। जीनस में किसी प्रकार का कोई सफिक्स नहीं है, लेकिन यह कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, इटैलिक्स में लिखा जाना चाहिए या इसे अंडरलाइन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से स्पीसीज में किसी प्रकार का कोई सफिक्स नहीं है, लेकिन इसे इटैलिक्स में लिखा जाना चाहिए या अंडरलाइन होना चाहिए, तथा इसे स्मॉल लेटर से शुरू होना चाहिए। कुछ फैमिलीज़ का नाम ICBN के अनुसार ACE से समाप्त नहीं हो रहा था, जिन्हें बाद में चेंज किया गया। उसमें कुछ एग्जाम्पल हमारे पास में है। अम्बेलीफेरी जिसे APAC कहा गया, पामी जिसे एरिकेसी कहा गया, कंपोजिटी जिसे एस्ट्रेसी कहा गया, क्रूसीफेरी जिसे ब्रेसिकेसी कहा गया, गुट्टीफेरी जिसे क्लूसुएसी कहा गया, लेग्यूमिनेसी जिसे फेबेसी कहा गया, लेमिएसी जिसे लेबिएटी कहा गया,
और ग्रेमनी जिसे पोएसी कहा गया। इस प्रकार फैमिलीज के नाम भी नामकरण पद्धति में रखे गए। इसके पश्चात प्रिंसिपल्स ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, क्या सिद्धांत है? द नेमिंग ऑफ प्लांट इज कवर्ड बाय आईसीबीएन, आईसीबीएन के द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। आईसीबीएन के नए पब्लिकेशन में उस नाम को पब्लिश होना चाहिए, छपा होना चाहिए। नॉमेनक्लेचर के जो नियम है उस आधार पे नाम रखा होना चाहिए। प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन के आधार पे नाम होना चाहिए। एक पादप में एक ही बॉटनिकल नेम हो सकता है। बॉटनिकल नेम्स लैटिन लैंग्वेज में लिखे होने चाहिए तथा रिट्रोएक्टिव नियम होने चाहिए। ऐसा नहीं हो नियमों को बदलाव किया जाए अपनी आवश्यकता अनुसार। जो नियम प्रतिपादित किए गए हैं उसी आधार पर नाम होना चाहिए।